नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 27 नवंबर शुक्रवार की शाम को दिल की बात में कुछ बातें अमेरिका से लेकर ही करना चाहता हूं। कोविड पे तो बहुत लोग बातें चली रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हार हो चुकी है, ऑल्दो उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, और जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट। 20 जनवरी को उनको ओथ सेरेमनी होगी। जिस समय न्यूज एजेंसीज पे जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था 3, 4, 5, 6, 7, 8 नवंबर, तो भारत के जितने भी टेलीविजन वाले थे और हम लोग भी थे, आई वाज आल्सो वन ऑफ द पैनलिस्ट इन फ्यू ऑफ द टेलीविजन शोज, वी वर हैविंग ए लॉट ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और उसका रीजन क्या था? वो रीजन था, एक तो रिपब्लिकन पार्टी, जैसा कि पुराना सोचा गया है कि शायद ये प्रो इंडिया रहती है, एंड मिस्टर ट्रंप वाज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिकन पार्टी। अब हम थोड़ा सा आकलन करेंगे आगे के 3 या 4 मिनट में, क्या मिस्टर ट्रंप ने सही में बहुत अच्छा किया भारत के लिए, नंबर 1 बात। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर बहुत अच्छा नहीं किया उन्होंने, तो क्या मिस्टर बाइडेन से कुछ एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जो मेरे सोच में सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद ही विश्व की सोचता है। सुपर पावर है, सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी है, उनकी बात सुनी जाती है, एंड दे ट्राई टू मीडिएट एट वेरियस प्लेसेस। तो मिस्टर ट्रंप ने जो 2016 से लेकर 2020 तक अपना कार्यकाल कहा, उसमें कई क्रिटिसाइज्म भी उनके हुए, कई बड़े बोलेपन भी थे उनके, कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे उनके जो ट्वीट्स आते थे जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आते थे, खास करके अमेरिका के। लेकिन उनका मेन उद्देश्य था अमेरिका फर्स्ट, यानी कि एट द कॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इंडायरेक्ट उसका कहना चाहता हूं, अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील से अपने को अलग कर लिया। अमेरिका जो काफी कुछ इंपॉर्टेंट पैसा देता था पेरिस क्लाइमेट डील, जो कि अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए है, और जो पूरे विश्व में लोग परेशान हैं कि क्या ये हम पृथ्वी को कैसे बचा पाएंगे, राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, उसको उन्होंने कोई भी महत्वता नहीं दी। तो सबसे बड़ा ये बहुत ही गलत निर्णय था उनका, जो कि पूरे विश्व ने उसके अगेंस्ट बोला। तो मिस्टर ट्रंप का एक सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरा, WHO पे उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। काफी लोगों ने WHO क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि खास करके इट वाज कंसीडर्ड दैट इट वाज प्रो चाइना। उन्होंने लेट बताया, पैंडेमिक के बारे में रिजल्ट्स लेट बताए, लेकिन उन्होंने पूरी गारंटी खत्म कर दी WHO की। ये दो विश्व के लिए ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण गलत निर्णय थे जो मिस्टर ट्रंप लिए। अब बात करते हैं भारत के लिए। भारत के लिए उन्होंने क्या अच्छा किया? बाकी भारत के 135 करोड़ की जनता प्रो ट्रंप क्यों थी? अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं इनका पूरा नाम इसलिए लेता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके पिताजी का नाम लेना, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उनका दूसरा नाम है दामोदर दास, उनके पिताजी का नाम है, इससे उनके पिताजी की छवि भी और लोग याद रखते हैं। तो अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हाउडी प्रोग्राम किया उन्होंने, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था भारत के प्रधानमंत्री के लिए ट्रंप के आने के बाद, उस प्रोग्राम में मिस्टर ट्रंप वाज इनवाइटेड, और अदर मिस्टर ट्रंप वांटेड टू कम इन दैट प्रोग्राम, क्योंकि भारत के इंडियन अमेरिकन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और जिस हिसाब से अपने भारत के प्रधानमंत्री की छवि है वर्ल्ड में, इट वाज अट्रैक्टिंग ए लॉट ऑफ पब्लिक। उस प्रोग्राम में मिस्टर ट्रंप और मिस्टर ने he also spoke a lot। उसके बाद एक नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने, जो अहमदाबाद में हुआ। उसके बाद वो आगरा आए 24 फरवरी को, मैं उस टेलीविजन पैनल में था। उससे लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा देश काफी चीज एक्सपेक्ट करता है अपने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से। अपने या पराये वो अलग बात है, लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अच्छा किया भारत के लिए, इसको आंकलन करना जरूरी है। उन्होंने H1B वीजा है, जो भारत के इंटेलेक्चुअल्स काम करते हैं, उसके अगेंस्ट काम किया। उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, के अमेरिका के लोग ज्यादा काम करें, भारत के या किसी और देश के लोगों को ना आने दिया जाए या उनको अनुमति ना दी जाए।
इससे काफी भारतीय लोग परेशान हुए। जो भारत के साथ ट्रेड था उसमें भी काफी उन्होंने अड़चने पैदा करी, ट्रेड टैरिफ बढ़ाए। उनको लगा कि भारत जो है उनके सामान पे काफी ज्यादा टैक्स करता है, जो कि गलत था। एंड और साथ साथ जो ही वॉज वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द इंडियन अमेरिकन्स हु आर वर्किंग देयर। अब बात आती है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई, हमारे मीडिया जो भी कहता हो, तो ही सेड कि he had actually offered, मिस्टर मोदी जी ने उनसे पूछा था कि आप मीडिएट करोगे क्या इसमें, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, और ये उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जब भारत की पॉलिसी ही नहीं है थर्ड पार्टी मीडिएशन की, तो कैसे अपने प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पब्लिकली इमरान खान से जी, जो प्रधानमंत्री है वहां के इमरान खान, उनसे कहा। तो ये बात भी लोगों को पची नहीं कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, झूठ बोला, क्यों बोला। जब पुलवामा की अटैक हुआ था तो भी ही वॉज वेरी इनसेंसिटिव, उन्होंने कोई उस पर टिप्पणी नहीं करी। अब चाइना के साथ बॉर्डर इश्यू जो हमारे हुए, उसमें जो खास करके जो गुलवान वाला क्राइसिस हुआ, उसमें भी उन्होंने, मिस्टर ट्रंप ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर ट्रंप वॉज वर्किंग ओनली एंड सोनली फॉर अमेरिका, और हम लोग ये सोच रहे थे कि मिस्टर ट्रंप इज डूइंग टू मच फॉर इंडिया वॉज ए रॉन्ग थॉट प्रोसेस। जबकि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरी तवज्जो दी, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में, चाहे हाउडी प्रोग्राम में, उनको बहुत कहा। यहां तक कि उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो जो मेरा पर्सनल आंकलन है, और इट इज डिपेंडेंट अपॉन माई ओन थिंकिंग, मिस्टर ट्रंप वॉज नॉट सो गुड, और अदर इट वॉज नॉट गुड फॉर इंडिया। 4 साल का कार्यकाल, क्या अगले 4 साल में क्या वो कुछ ऐसा जादू करते भारत के लिए? एक ही चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, अच्छा, कि क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट चाइना, और चाइना ने एक पैंडेमिक कोविड प्रोड्यूस किया, जैसे कि लोग कहते हैं, कोई उस पर प्रूफ नहीं है, तो शायद वो चाइना के खिलाफ काम करते, लेकिन वो एक सोच है। अब कमिंग टू बाइडेन प्रेसिडेंसी, मिस्टर जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक के पार्टी के, उनके डेमोक्रेटिक पार्टी जो है डेमोक्रेट, उसके रिप्रेजेंटेटिव है और प्रेसिडेंट इलेक्ट है, और 20 जनवरी को ओथ ले लेंगे जैसे कि लगता है। क्या भारत के लिए अच्छा काम करेंगे? अब देखिए, 2 बातें हैं भारत के लिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। भारत को अमेरिका से कोई एड नहीं चाहिए। भारत को अमेरिका से 2 चीजें चाहिए, कि वो चीन के खिलाफ जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है उस पर सपोर्ट करे, और दूसरा यह है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में मीडिएट ना करे, लेकिन एंटी प्रो पाकिस्तान ना हो। मिस्टर बाइडेन वॉज द सेनेट of the foreign relationship constituency, जिस समय ओसामा बिन लादेन को ओबेटोवाड में जब प्रेसिडेंट थे वहां के बैरक ओबामा, तो उनको पता है मिस्टर बाइडेन को कि पाकिस्तान इज नर्चरिंग द टेररिस्ट। और साथ साथ जब 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुए थे 26/11, यानी कि जिसकी एनिवर्सरी कल मनाई गई थी, आज 27 नवंबर है, उसमें भी ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द फॉरेन रिलेशनशिप। तो मिस्टर बाइडेन इज फुली अवेयर दैट पाकिस्तान इज नर्चरिंग द टेररिस्ट, जो कि सब लोग कहते हैं। अब ऐसी बात को देखते हुए मैं तो ये सोचूंगा कि मिस्टर बाइडेन कैन बी यूजफुल ऑल्सो फॉर इंडिया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चाइना एज वेल, बिकॉज चाइना पे तो पैंडेमिक से तो पूरा विश्व परेशान है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका इज नॉट गोइंग टू चेंज जस्ट बाय द चेंज ऑफ प्रेसिडेंसी। तो इसको सारे बारे को देखते हुए देखा जाए तो एक बात जो नेगेटिव जाती है, जब आर्टिकल 370 जो हटाया गया था, जो कि बहुत बड़ा कदम था भारत का और भारत के प्रधानमंत्री जी का और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, तो उस पर कमला हैरिस ने थोड़ा सा नेगेटिव बात बोली थी कि ये शायद सही नहीं है। इस बात को सेचते हुए हम लोगों ने सोचा कि कमला हैरिस और जो बाइडेन की टीम भारत के लिए अच्छा काम नहीं करेगी। शायद एक छोटी सी बात को लेकर हमको ये कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। वी एक्सपेक्ट ए मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका अंडर बाइडेन प्रेसिडेंसी। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, बहुत बड़ा होता है इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। क्या होता है, व्हाट इज इंटेलिजेंस कोऑपरेशन? ये कोऑपरेशन होता है कि बाकी टेररिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में हैं, जो माफियाज है, उनको पकड़ने में एक दूसरे को कोऑपरेट करना। चूंकि मिस्टर बाइडेन हैज बीन विटनेस टू एबटाबाद, जब भी ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड बाय अमेरिका, एंड ऑल्सो ही वाज विटनेस टू द 26/11 मुंबई टेरर अटैक, जिसमें कि कंफर्म हो गया था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। इसलिए हम सोचते हैं कि मिस्टर बाइडेन विल बी नोइंग, एटलीस्ट दे विल नॉट बी प्रो पाकिस्तान एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न।
अब बाकी बात बची पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें भारत अमेरिका का कॉपरेशन चाहेगा, ऑल्दो हमारे पास खुद की वैक्सीन भी आने की है, तो उसमें भी वी एक्सपेक्ट दैट बिकॉज इट्स ए पैंडेमिक, इंडिया विल बी हैविंग सपोर्ट फ्रॉम मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंसी। और सबसे आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेरिस क्लाइमेट डील, जो कि जिससे पूरी तरीके से मिस्टर ट्रंप हट गए थे और जो कि पूरे विश्व का नाश कर सकता है। देखिए, ऐसा एक तो पैंडेमिक आया, एक दूसरा नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है अर्थ की, वो ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग होती गई और हमने कुछ किया नहीं, और अमेरिका ने कहा कि हम तो अपना हाथ पीछे कर लिया कि हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, विल नॉट पे एनीथिंग टू द पेरिस क्लाइमेट डील प्रोसेस बिकॉज वी आर अननेसेसरली पेइंग। उन्होंने यहां तक कि मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि इंडिया इज अ मैक्सिमम सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें भारत का भी हाथ है, जो कि गलत है। तो इसलिए आई एक्सपेक्ट, नाउ आई एम चेंजिंग माय वर्ड्स। थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब और फेसबुक लाइव पे बहुत ही प्रो ट्रम्प बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये चेंज जो हो रहा है that will be good for India as well as for the world, and I congratulate Mr. Joe Biden and Mrs. Kamala Harris to do good things, and my best wishes उनके लिए, और my best wishes for Mr. अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कि दोस्ती बनाने में बहुत माहिर भी है, और चूंकि उनका कद इतना बड़ा हो चुका है इस समय, अपने प्रधानमंत्री जी का कद इतना बड़ा है विश्व में कि हर देश, चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो, वो भारत के साथ दोस्ती बनाना चाहता है। इसलिए हम लोग बड़े होपफुल हैं कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में अपने भारत और अमेरिका के संबंध फर्दर बढ़ेंगे और अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, on 27th of November at 10:30 p.m. Thank you very much.